आज जो है, आज हम भारत के महामहिम राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश एवं भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है, आपने जापान में क्वाड की मीटिंग की और जिसमें माननीय अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री के साथ आपने क्वाड का मीटिंग किया। आपने स्पष्ट रूप से कह दिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हम मक्खन पर लकीर नहीं खींचते हैं, हम पत्थर पर लकीर खींचते हैं। यही बात पिछले वर्ष शी जिनपिंग साहब चीन के राष्ट्रपति आए हुए थे, भारत, पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल गए थे। उन्होंने नेपाल में कहा था, जो चीन का विरोध करेगा उसका हम हड्डी पसली तोड़ देंगे। लेह लद्दाख पेंगोंग झील पर भारतीय सेना और चीन की सेना में झड़प हुआ कि नहीं? 20-25 जवान भारत के मारे गए, उसके भी 50-100 जवान मारे गए चीन के। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप ये बताइए, आपने घोषणा कर दी, जो बाइडेन साहब भी बोले एशिया में बहुत काम बाकी है। आप क्या कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 1962 में नेहरू जी जब चीन का आक्रमण हो गया और हमारी कोई तैयारी था ही नहीं, हमारा कोई, हम गुट निरपेक्षता का सिद्धांत, धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत को जपते थे और हिंदू चीनी भाई भाई करके चीनी सेना भारत में प्रवेश कर गई, कई हजार वर्ग किलोमीटर को कैप्चर कर लिया, जो आज भी भारत भुगत रहा है, आज भी भारत। लेकिन नेहरू जी ने उसके बाद एक आदेश पारित किए, स्कूल, कॉलेज, सभी जगह खेल कूद और एनसीसी को लागू कर दिए। आज भविष्य में कभी चीन अगर हमला करेगा भारत में, तो एक प्रशिक्षित जवान का फौज हमें तैयार होगा, जो हर वक्त तैयार होगा के बैठा रहेगा। इसी नेहरू जी ने ही एनसीसी और बहुत सारे राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित इसको नियम को कॉलेज में, हाई स्कूल में लागू किए। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पिछले वर्ष एनसीसी से संबंधित सभी छात्रों का मोबाइल नंबर और उससे बारे में तो प्राप्त हुआ, वह भी एक काम हुआ। लेकिन पिछले महीने राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भारत में हर व्यक्ति को 2 वर्ष का सुरक्षा सेना में काम करना पड़ेगा, वह भी एक विचार था। लेकिन एनसीसी में 5 लाख लोग छात्र होंगे, 10 लाख हो जाएंगे, उससे क्या होगा? आज यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, यूक्रेन में रूस और यूक्रेन के बीच में, यूक्रेन का जो सेना है वह तो लड़ रहा है, वहाँ की पुलिस लड़ रही है, लेकिन हथियार का सुरक्षा 60 वर्ष से अधिक, इसको भारत में ओल्ड एज कहा जाता है, ओल्ड मैन कहा जाता है। 60 वर्ष से 80 वर्ष के महिला और पुरुष को
हथियार की सुरक्षा करने का काम दिया गया है। आज यूक्रेन में 60 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष तक के बीच के लोगों को, महिला पुरुष को, जो स्वस्थ सबल है उसको सुरक्षा सेना के लिए बहुत तरह का काम पड़ता है। इसलिए 60 वर्ष से 80 वर्ष के लोगों को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है, आप तत्काल उस हाई स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, जितने भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थान हैं, जितने भी, सभी में एक साधारण 1-2 दिन का एनसीसी के ऑफिसर को आप आदेश दें, राष्ट्रीय जो उसमें सामान्य ज्ञान व किताब नहीं छपवा दें, मोटा मोटा किताब, उसको पढ़ने का फुर्सत किसी को नहीं है। सामान्य ज्ञान हाई स्कूल से लेकर के MBBS MD के डॉक्टर के तक को भी होना चाहिए। जो कहीं चीन से युद्ध हुआ तो 2-4-5 करोड़ छात्र युवक तुरंत सेना में कमान संभाल लेंगे। 5 करोड़ 10 करोड़ छात्र कमान संभाल लेंगे, जो चीन, क्योंकि आपने देखा होगा 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था। श्रीमती इंदिरा गांधी देख ली थी 1962 के युद्ध को। उन्होंने पहले भारत और सोवियत रूस के साथ समझौता किया था गुप्त तरीके से, और अमेरिका को समझा दिया कि ये हमारे देश पर आक्रमण है, पाकिस्तान कर रहा है, इसलिए आप इसमें हस्तक्षेप मत कीजिए। और गुपचुप तरीके से भारत और सोवियत रूस के साथ समझौता कर लिया, और चीन को और पाकिस्तान को श्रीमती इंदिरा गांधी ने खुली चुनौती दी है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किया था, कहाँ से 62 में उनके पिताजी नेहरू जी हार गए युद्ध, और 8 वर्ष 9 वर्ष में सेना आ गई थी कहीं से, कोई चीज़ तो नहीं आया था, कोई हथियार भी तो नहीं बना था, लेकिन उन्होंने युद्ध नीति, राज्य में सेना का अलग कैडर है, राज्य में अनेक तरह का पुलिस होता है, हर राज्य में 3-4-5 तरह का पुलिस होता है, ग्राम रक्षा दल, रात्रि प्रहरी, गृहवाहिनी और सैन्य पुलिस, फिर जिला पुलिस, हर राज्य में 5-7 तरह का पुलिस होता है। सारे पुलिस वाले को श्रीमती इंदिरा गांधी ने बॉर्डर पर पहुंचा दिया, और पाकिस्तान को चारों कात से घेर लिया। उसके 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। हमको चीन को आत्मसमर्पण कराना है। चीन को हथियार बनाने वाला DRDO वह हथियार बनाएगा, लड़ने वाला लड़ेगा, जिसका जो काम है वह काम अच्छा से करना होगा। लेकिन हमें एक विशाल फौज जो करोड़ करोड़ का हो, उसको पर प्रति हमारा नज़र है, उसके प्रति हमारा नज़र है, जो सामान्य ज्ञान 5 मिनट का सैनिक NCC के ऑफिसर, सेना के जवान ही होते हैं, वह कॉलेज में एक क्लास में छात्रों को सामान्य ज्ञान दे देंगे, बस हो गया। और हाई स्कूल से लेकर के कॉलेज, MBBS MD, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, सभी कॉलेज की बाध्यता होगी।
हमें 10 करोड़ सेना, जब एक बार साहित्य समारोह हम गए थे, साहित्य समारोह हुआ था, सभी कवि ने अपना अपना, सभी लेखक ने अपना अपना उद्गार व्यक्त किया। एक माननीय कवि थे, उन्होंने कहा, एक प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने कहा क्या साहित्य, क्या आप कोई वात्सल रस का लाते हैं, कोई श्रृंगार रस, कोई विभत्स रस, कोई अनेक तरह का श्रृंगार, अनेक तरह का कवि होता है, जो श्रृंगार रस पर, कोई भक्ति रस पर, कोई करुणा पर, कोई दया पर, कोई अनेक तरह पर लिखा जाता है। माननीय प्रिंसिपल साहब ने कहा था 20 वर्ष के लड़का को 20 वर्ष के लड़के को खड़ा कर दीजिए, वात्सल प्रेम, श्रृंगार रस, विभत्स रस, सारे रस आ जाएंगे। हमारे देश में स्कूल कॉलेज में इतने छात्र हैं, सभी स्वस्थ सबल हैं, और हमें चीन को घेरने के लिए एक युद्ध नीति बनानी पड़ेगी। वह युद्ध नीति कॉलेज के छात्र, हाई स्कूल के छात्र से लेकर के इंजीनियरिंग कॉलेज तक के, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भी सलाह दे सकते हैं। और आपने क्वाड की मीटिंग में युद्ध की घोषणा विधिवत हो गई है। चीन हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नज़दीक में आ गया है। अब हमें युद्ध की घोषणा करना बाकी है। हथियार चलाना, युद्ध की घोषणा हो गया है, हथियार चलाना बाकी है। हथियार आपको चलाना पड़ेगा, क्योंकि उसको रोकना है, नहीं तो वह हमारे घर में प्रवेश कर जाएगा, उत्तराखंड में, लेह लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में। इसलिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तत्काल इस पर सख्त 24 घंटा के अंदर में इस पर निर्णय लेना चाहिए। स्कूल कॉलेज में एक समान डिबेट, एक समान ज्ञान एनसीसी के ऑफिसर के द्वारा, जो सेना का ही जवान होता है, जो जिसमें सभी जगह हर जिला में पाए में रहते हैं, इसको लागू करना होगा। स्कूल के छात्र छात्राओं को, कॉलेज के छात्र छात्राओं को, चाहे इंजीनियरिंग, मेडिकल, सभी को, जो एक हमें 10 करोड़ सेना, सुरक्षित और स्वस्थ सबल सेना चीन से लड़ने के लिए तैयार होगा। यह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तत्काल इस पर सोचना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। धन्यवाद।